हेलो स्टूडेंट्स, या वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन कि यार हमारी आईज के कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से कभी कभी हमें दूर के ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं देते, या कभी कभी हमें पास वाले ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं देते, या कभी कभी ऑब्जेक्ट्स की हमें डिस्टॉर्टेड इमेज मिलती है। तो ये सब हम पढ़ेंगे इन द टॉपिक डिफेक्ट्स ऑफ विजन। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बेसिक चीजें क्या है यार, याद रखो हमारे नॉर्मल मतलब हेल्थी आई की एक बहुत अच्छी खासियत है कि वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अपना कर्वेचर चेंज कर लेती है और अपना फोकल लेंथ चेंज कर लेती है, जिसकी वजह से हमेशा इमेज जो बनती है वो रेटिना पे बनती है और हमें ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखाई देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यार इधर हमने ये लिया, ये हमारी आई है, ये उसका क्रिस्टलाइन लेंस है जो अपना कर्वेचर एडजस्ट करता रहता है विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स, और जो इमेज बनेगी वो इस येलो लाइन जो आपको दिख रही है ये रेटिना है, ये हमारी आईज की स्क्रीन है जिसपे इमेज बनेगी। तो यार देखो, अगर हम यहाँ पे एक ट्री की बात करें जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब क्या है, हमारे आई लेंस का जो साइज है उसके कंपैरिजन में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो हम इस डिस्टेंस को कंसिडर करेंगे इनफाइनाइट, कि हमारा ये ट्री इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो इससे जो लाइट रेज निकल के आ रही होगी हम उसको ऑलमोस्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अज्यूम कर सकते हैं। अब ये लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन यार बिल्कुल इंटरसेक्ट करेगी रेटिना के ऊपर, और यहीं पे हमारे रेटिना पे एक इमेज बन जाएगी, और ये वाला पॉइंट कहलाएगा फोकस। याद है आपको, जब भी कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे, और वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, फोकस। तो ये वाला पॉइंट हमारा जो रेटिना पे इंटरसेक्ट हुआ है, ये वाला पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, फोकस पॉइंट कहलाएगा। सिमिलरली सपोज हमारे पास एक सुंदर कन्या खड़ी है जिसको हम देखना चाहते हैं। अब ये डिस्टेंस बहुत कम है, अब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस नहीं है, तो अब हमारी आई क्या करेगी, उसके अकॉर्डिंग अपना फोकल लेंथ और कर्वेचर एडजस्ट कर लेगी। तो अब इससे एक लाइट रे निकल के आएगी जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी अनडेविएटेडली और जाके जाएगी टकराएगी रेटिना पे। सिमिलरली एक और लाइट रे आएगी जो हमने अज्यूम करी है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस पे फॉल डाउन करेगी और कहीं ना कहीं यहां इंटरसेक्ट करेगी। ये वाला पॉइंट हमारा कहलाएगा फोकस पॉइंट, लेकिन दो लाइट रेज याद रखो यहां रेटिना पे मीट कर रही है, तो यहां पे बनेगी हमारी इमेज। तो आप देखो, जब हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहे थे तो हमारा फोकल लेंथ एग्जैक्टली रेटिना पे आया, मतलब हमारा फोकल लेंथ ज्यादा आया है। लेकिन जब हम नियर बाय ऑब्जेक्ट देख रहे थे तो हमारी आई ने क्या किया, सिलेरी मसल्स की हेल्प से कॉन्ट्रैक्ट हुई, कर्वेचर इंक्रीज किया और फोकल लेंथ भी डिक्रीज कर लिया। तो ये हो जाएगा हमारा फोकल लेंथ। तो मतलब आप इससे क्या कंक्लूड कर सकते हो, हमारी आई की एक एबिलिटी है टू इंक्रीज और डिक्रीज इट्स कर्वेचर, जिससे हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स और नियर बाय ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। और यही एबिलिटी ऑफ आई हमारी कहलाती है पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन। लेकिन हमारी आई की भी एक लिमिट है कि यार हम एक डिस्टेंस से कम वाले डिस्टेंस पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो हम उसको क्लियरली नहीं देख पाएंगे, और अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ज्यादा दूर है तो भी हम उसको नहीं देख पाएंगे। जैसे ये ट्री, यार ये ट्री हमारा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट था जिसको हम क्लियरली देख पा रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट हमारा कहलाएगा फार पॉइंट, कि हमारी आईज जो है वो मैक्सिमम इस डिस्टेंस तक ऑब्जेक्ट को देख सकती है। सिमिलरली जहां पे ये सुंदर कन्या खड़ी है, अगर इससे आगे का कोई डिस्टेंस लें तो यहां पे हमारी आई प्रॉपरली उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएगी। तो मतलब ये हमारा एक मिनिमम डिस्टेंस है जहां पे आई देख सकती है, इससे कम डिस्टेंस पे आई हमारी क्लियरली नहीं देख पाएगी। तो ये वाला पॉइंट हम डिनोट करेंगे कैपिटल डी से, जो कहलाएगा नियर पॉइंट। और हेल्थी ह्यूमन आई के लिए जनरली ये पॉइंट 25 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर होता है। तो अगर हमें ये डिस्टेंस गिवन है, मतलब ये फोकल लेंथ गिवन है, तो उसकी हेल्प से हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपको पावर का फॉर्मूला पता ही होगा कि यार पावर का फॉर्मूला होता है 1/4 फोकल लेंथ, और ये फोकल लेंथ होना चाहिए मीटर के टर्म्स में। तो याद रखना यार, हमारे हेल्थी ह्यूमन आई की जो पावर है वो है 4 डायोप्टर। मैंने फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर रखा और उससे पावर कैलकुलेट कर ली, पावर आई है हमारे पास 4 डायोप्टर। और सिंस हमारी आईज के अंदर एक कॉन्वेक्स लेंस यूज हो रहा है, आपको ये चीज भी याद रखनी चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव, वेरस कॉन्केव लेंस मतलब जो हमारा डाइवर्जिंग लेंस है उसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो उसकी जो पावर आएगी वो भी नेगेटिव होगी। तो इधर जो मैं ये पावर लिख रहा हूं 4 डायोप्टर, ये प्लस में होगी या माइनस में होगी,
कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, तो जो ये पावर की हम बात कर रहे हैं ये हमारे पास 4 डायोप्टर्स होंगे। तो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया वो एक हेल्थी ह्यूमन आई के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन कि यार हमारे आई से रिलेटेड क्या क्या डिफेक्ट्स ऑफ विजन है। तो देखो हम कौन कौन से डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो हम डिस्कस करेंगे मेनली 4 डिफेक्ट्स, और वो 4 डिफेक्ट्स है हमारे पास। सबसे पहला है हमारे पास मायोपिया। मायोपिया जिसे हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। नियर साइटेडनेस का मतलब क्या है कि जो पर्सन जिस पर्सन में ये डिफेक्ट होगा वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है, मतलब वो सुंदर कन्या को तो देख सकता है लेकिन वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ट्री को नहीं देख पाएगा, वो ट्री उसको ब्लर दिखाई देगा। सिमिलरली हमारा दूसरा डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को हम फार साइटेडनेस भी कहते हैं। फार साइटेडनेस का मतलब क्या है, अब इस पर्सन को वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ट्री तो दिखाई देगा लेकिन वो सुंदर कन्या नहीं दिखाई देगी। भैया ये तो बहुत गलत बात है, सुंदर कन्या तो देखनी ही देखनी है, तो सुंदर कन्या नहीं दिखाई देगी। वेरएस तीसरा क्या है हमारे पास, थर्ड है हमारे पास प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में क्या हो रहा है, ड्यू टू एज हमारे सिलरी मसल्स वीक हो जाते हैं। आफ्टर एन एज ऑफ 40 हमारे सिलरी मसल्स वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से लेंस अपना जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो लूज कर देता है, मतलब वो अपना कर्वेचर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से ना तो वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देख पाएगा प्रॉपरली, ना तो वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स देख पाएगा। और फोर्थ हम डिस्कस करेंगे एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि हमारा जो ह्यूमन आई लेंस है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, वो प्रॉपर स्फेरिकल लेंस नहीं रह पाता, तो जिसकी वजह से डिस्टॉर्टेड इमेज बनती है और वो बंदा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस में ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। तो हम एक एक करके इन चारों डिफेक्ट्स को पढ़ेंगे, मायोपिया, नियर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस, प्रेसबायोपिया जिसमें दोनों ही है, नियर साइटेडनेस एज वेल एज फार साइटेडनेस, और लास्ट हमारा एस्टिग्मेटिज्म। तो हम यार पढ़ते हैं अपना सबसे पहला डिफेक्ट, दैट इज मायोपिया। देखो फिर से एक बार याद दिला रहा हूं कि हमारे हेल्थी ह्यूमन आई के लिए जो फार पॉइंट है वो इंफिनिटी है, मतलब जो हम मैक्सिमम डिस्टेंस से देख सकते हैं दैट इज इनफाइनाइट, और जो नियर पॉइंट है दैट इज डिनोटेड बाय डी, वो हमारा 25 सेंटीमीटर आ रहा, 25 सेंटीमीटर। तो चलो यार डिफेक्ट की बात करते हैं मायोपिया। और जैसे मैंने बताया मायोपिया मतलब हमें नियर बाय ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे, फार अवे ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं देंगे। तो हमें फार अवे ऑब्जेक्ट्स दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारी आई का जो फार पॉइंट है वो पहले इनफाइनाइट था, लेकिन अब ये फार पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। सपोज अब ये फार पॉइंट कहीं ना कहीं यहां बन जाएगा, मतलब इस आई के लिए यही वाला डिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो इसके पीछे जो भी कोई ऑब्जेक्ट होगा इसको वो क्लियरली दिखाई नहीं देगा, वो ब्लर दिखाई देगा। तो याद रखना मायोपिया में क्या होता है, हमारी आईज का जो फार पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये सुंदर कन्या तो बहुत क्लियरली दिखाई देगी, लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट इस पॉइंट के बियॉन्ड होगा वो क्लियरली दिखाई नहीं देगा। तो यार रीजन क्या है, रीजन ये है कि हमारे इस ट्री से जो भी लाइट रेस आएगी वो लाइट रेस हमारी बहुत पहले ही इंटरसेक्ट हो जाएगी, और एक लाइट रे हम अज्यूम कर रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से, और वो कहीं ना कहीं यहां पे मर्ज हो जाएगी। तो अब दिक्कत क्या है, ये लाइट रे यहीं पे इंटरसेक्ट हो गई है, तो ये यहां पे इमेज बना रही है, ये रेटिना पे फॉल डाउन ही नहीं कर रही है। तो अगर ये रेटिना पे फॉल डाउन ही नहीं करेगी तो इसकी इमेज बन ही नहीं पाएगी। तो अब हमें क्या करना है यार, हमें यहां पे फोकल लेंथ क्या हो गया है, कम आ रहा है, हमें इस इमेज को बहुत बाद में इंटरसेक्ट कराना है, मतलब हमें इसका फोकल लेंथ इंक्रीज कराना है। या अगर आप दूसरे टर्म्स में समझो, पावर के टर्म्स में, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर? पावर का मतलब होता है कि कोई भी लेंस कितना लाइट रेज को कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है। अगर कोई लाइट मतलब कोई लेंस हमारा लाइट रेज को बहुत पहले ही डाइवर्ज कर रहा है या बहुत पहले ही कन्वर्ज कर रहा है, तो मतलब उस लेंस की पावर ज्यादा होगी। वेयरएज अगर कोई लेंस लाइट रेज को बहुत बाद में कन्वर्ज करा रहा है तो मतलब उसकी पावर कम होगी। तो अगर मैं इधर आपसे पूछूं कि इधर पावर के साथ क्या हुआ है, क्या पावर कम हो गई है या पावर ज्यादा हो गई है, तो इधर हमारे लेंस ने लाइट रेज को बहुत पहले ही मर्ज करा दिया, इंटरसेक्ट करा दिया है, बेंड करा दिया है। तो इधर हमारे साथ क्या हुआ है कि पावर बेसिकली इंक्रीज हो गई है।
आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, पावर इंक्रीज हो गई है। तो यार हमें क्या करना है, हमें पावर को डिक्रीज कराना पड़ेगा ताकि ये लाइट रे थोड़ा सा और ट्रैवल करे और तब जाके ये बेंड करके इंटरसेक्ट करे और बिल्कुल रेटिना पे फॉल डाउन कर जाए। अगर मेरे को पावर डिक्रीज कराना है तो आप फिर से रिकॉल करो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला कि कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है वेयरएज कॉन्केव लेंस की पावर नेगेटिव होती है। तो अगर मेरे को पावर डिक्रीज कराना है इसका, तो मतलब हम एक कॉन्केव लेंस यूज करेंगे क्योंकि उसकी पावर नेगेटिव होगी, इस कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव अल्टीमेटली आपकी पावर क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से लाइट रे थोड़ा सा लॉन्गर डिस्टेंस लेके मर्ज करेगी, इंटरसेक्ट करेगी और बिल्कुल रेटिना पे फॉल डाउन करेगी। तो आइए वही चीज यहां पे स्टडी करते हैं। तो ये मैंने ड्रॉ करा, सपोज कि ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस और यहां पे हमने यूज किया है एक कॉन्केव लेंस। अभी क्या हो रहा था, हमारी आइस का फार पॉइंट डिक्रीज हो गया था। ये था हमारी आइस का सपोज अ फार पॉइंट। लाइट रे ट्रैवल करके आ रही थी इंफिनिटी से, फार अवे ऑब्जेक्ट देखना है हमें इंफिनिटी से। तो ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, ये लाइट रे को थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा। सिमिलरली एक लाइट रे नीचे अज्यूम कर रहा हूं, ये भी क्या करेगा, ये लाइट रे को थोड़ा सा डाइवर्ज करेगा। जब ये लाइट रेस को डाइवर्ज करेगा तो लाइट रेस अब मतलब जो हमारा लेंस है वो थोड़ा सा और डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, पे हमारे रेटिना पे लाइट रेस इंटरसेक्ट कर रही है तो यहीं पे इमेज बन जाएगी। अब हमें ये फार अवे ऑब्जेक्ट भी क्लियरली दिखाई देगा। और देखो एक्चुअल में होता क्या है यार, एक्चुअल में हमारे पास जो इमेज बनेगी वो कहीं ना कहीं इस एग्जैक्टली फार पॉइंट पे बनेगी। अब जो ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज इस फार पॉइंट पे बन रही है और हमारी जो डिफेक्टेड आई थी वो इस फार पॉइंट तक देख पा रही है। तो अब उस डिस्टेंट ट्री की इमेज इस फार पॉइंट पे बनेगी और ये हमारी जो डिफेक्टेड आई है वो उसको देख पाएगी। तो याद रखना मायोपिया का करेक्शन क्या है, मायोपिया का करेक्शन है कि हम एक कॉन्केव लेंस यूज करेंगे क्योंकि हमारे इस मायोपिया में पावर इंक्रीज हो गई थी, तो कॉन्केव लेंस यूज करके हमने पावर को डिक्रीज करा दिया, जिसकी वजह से लाइट रेस थोड़ी सी और ज्यादा डिस्टेंस लेगी और वो बिल्कुल रेटिना पे फॉल डाउन करके इमेज बनाएगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा मायोपिया का। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। आओ अब पढ़ते हैं यार अपना सेकंड डिफेक्ट, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया, मतलब फार साइटेडनेस। अब इस डिफेक्ट में क्या होगा, जैसा भी मैंने बताया, इस डिफेक्ट में ये फार अवे ऑब्जेक्ट तो क्लियरली दिखाई देगा, ट्री तो क्लियरली दिखाई देगा, लेकिन भैया ये सुंदर कन्या क्लियरली दिखाई नहीं देगी। और ये बहुत बड़ी वाली दिक्कत वाली बात है, हमें सुंदर कन्या देखनी है, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से हम ये सुंदर कन्या नहीं देख पा रहे हैं। जैसे पिछले वाले केस में हमारे आईज की पावर इंक्रीज हो गई थी, जिसकी वजह से फोकल लेंथ डिक्रीज हो गया था और हमारी लाइट रेस बहुत पहले ही इंटरसेक्ट कर रही थी रेटिना से पहले। अब इधर एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है कि यार इधर हमारे पास जो पावर है वो इंक्रीज नहीं, वो पावर डिक्रीज हो रही है। पावर डिक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो लाइट रेस निकल के आ रही है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है और वो इंटरसेक्ट कर रही है बिहाइंड रेटिना। सिंस ये लाइट रेस बिहाइंड रेटिना इंटरसेक्ट कर रही है तो इसकी वजह से हमें इसकी क्लियर इमेज दिखाई नहीं देगी। तो इधर हमें क्या करना है, पावर ऑलरेडी डिक्रीज हो चुका है, तो हमें क्या करना है, हमें पावर को इंक्रीज कराना है। तो पावर को इंक्रीज कैसे कराया जाए, तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव होता है, तो इधर हम क्या करेंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे जिससे हमारी पावर डिक्रीज ना होने की बजाय इंक्रीज हो जाए और लाइट बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल करने पर ही इंटरसेक्ट कर दे बिल्कुल रेटिना पे और हमें एक इमेज मिल जाए। तो इधर हम वही करेंगे। और एक मेन बात कि इधर हमारे नियर पॉइंट या फार पॉइंट के साथ क्या हुआ है, तो हमें नियर मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट तो दिख ही रहे हैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स नहीं दिख रहे ना। तो हमें नियर बाय ऑब्जेक्ट्स इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि हमारा नियर बाय ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ शिफ्ट हो चुका है। जैसे मायोपिया में हमारा फार पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट हुआ था, इधर हमारा जो नियर पॉइंट है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो चुका है। इसलिए हमें कम से कम इस डिस्टेंस के बाद वाली ऑब्जेक्ट्स तो चीजें दिखाई देंगी, लेकिन इससे पहली वाली कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही है। तो आओ अब बात करते हैं इसके करेक्शन की। तो जैसे भी मैंने डिस्कस किया कि हम एक यूज करेंगे एक कॉन्वेक्स लेंस जिससे हमारी जो पावर है वो इंक्रीज हो जाए। अब जो भी लाइट रेज आएगी वो लाइट रेज बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी और वो पहले ही इंटरसेक्ट कर जाएगी। एक दूसरी लाइट रे आएगी जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी।
अब ये दोनों लाइट रेज बिल्कुल इंटरसेक्ट और मर्ज कर जाएगी हमारी रेटिना के ऊपर और यहीं पे एक इमेज क्रिएट हो जाएगी। सो दिस इज द करेक्शन फॉर हाइपरमेट्रोपिया। अब जैसे अभी मैंने आपको मायोपिया के डायग्राम में समझाया कि यार बेसिकली होता क्या है, हमारा लेंस क्या कर रहा है, हमारा लेंस उस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो उस फार पॉइंट पे बना रहा है जो शिफ्ट हो चुका था, जिसको हमारी आई क्लियरली देख पा रही थी। तो इधर भी यही होगा, हमारा जो ये लेंस है वो जो इमेज बनाएगा वो इमेज कैसी बनाएगा भैया, वो इमेज हमारी शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स द नियर पॉइंट। और सिंस ये इमेज शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स द नियर पॉइंट, तो अब हमारी आई इस इमेज को क्लियरली देख पाएगी। आई होप आपको ये वाला डिफेक्ट भी क्लियरली आ गया होगा। अब डिस्कस करते हैं अबाउट द नेक्स्ट डिफेक्ट, दैट इज प्रेसबायोपिया। आओ यार अब पढ़ते हैं लास्ट दो डिफेक्ट्स के बारे में, जो है हमारा प्रेसबायोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म। तो डिस्कस करते हैं प्रेसबायोपिया। जैसे मैंने बताया, ड्यू टू ओल्ड एज हमारे जो ये सिलेरी मसल्स हैं, ये सिलेरी मसल्स वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो लेंस है ना तो वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट हो पाता है ना प्रॉपरली एक्सपैंड हो पाता है। मतलब हमारी पावर ना तो इंक्रीज हो पा रही है ना तो डिक्रीज हो पा रही है, जिसकी वजह से ना तो ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देगा ना तो ये नियर बाय सुंदर कन्या क्लियरली दिखाई दे पाएगी। मतलब इधर दोनों ही डिफेक्ट्स हैं पार्शियली, मायोपिया एज वेल एज हाइपरमेट्रोपिया। तो यार जो हम करेक्शन करते थे मायोपिया के लिए और हाइपरमेट्रोपिया के लिए, इधर तो दोनों ही प्रॉब्लम है, तो इधर हमें दोनों ही करेक्शन यूज करने पड़ेंगे। इसलिए प्रेसबायोपिया में का करेक्शन क्या है, प्रेसबायोपिया के अंदर हम यूज करेंगे बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस का मतलब क्या है कि इधर हम एक लेंस यूज करेंगे जो कि कॉम्बिनेशन होगा कॉन्वेक्स लेंस का एंड कॉनकेव लेंस का। यार जैसे आपने ओल्ड एज वाले लोगों का चश्मा देखा होगा, लेंस देखा होगा, उनका लेंस कुछ इस टाइप का होता है। जो नीचे वाला पार्ट होता है वो होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, जिससे हम नियर बाय चीजें देख सकते हैं, रीडिंग वगैरह कर सकते हैं। वेयरएज जो ऊपर वाला पार्ट है ये होगा हमारा कॉनकेव लेंस, जिसकी वजह से हम फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली देख सकते हैं। तो याद रखना प्रेसबायोपिया का करेक्शन क्या है, बायफोकल लेंस, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एज वेल एज कॉनकेव लेंस। अब बात करते हैं लास्ट वाले डिफेक्ट की, दैट इज एस्टिग्मेटिज्म। यार एस्टिग्मेटिज्म में क्या हो रहा है, हमारा जो लेंस है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से हमें वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइन भी डिस्टॉर्टेड दिखाई देती है, प्रॉपरली क्लियरली दिखाई नहीं देती है। जैसे इधर एक एग्जांपल देखो, इधर मैंने एक ग्रिड लिया है जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस दोनों ही है। जिस पर्सन को ये डिफेक्ट होगा एस्टिग्मेटिज्म, डिस्टॉर्टेड क्रिस्टलाइन लेंस, उसको ये जो वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस है उसको कुछ इस टाइप की इमेज दिखाई देगी, मतलब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों ही डिस्टॉर्टेड दिखाई देंगी। तो इसका करेक्शन क्या है, हमें मतलब हमारा जो लेंस है उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्टेड की जगह यूनिफॉर्म करना है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक सिलेंड्रिकल लेंस। सिलेंड्रिकल लेंस क्या करता है, हमारे ह्यूमन आई लेंस का जो डिस्टॉर्शन है उसको करेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें फिर से ये जो लाइंस है वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ये प्रॉपरली दिखाई देंगी। तो ये थे हमारे 4 डिफेक्ट जो हमने डिस्कस किए, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म। थैंक यू सो मच यार।